Hey, hello everyone. How are you? Well, guys, simplify your life category. May one more video for you all. Wonderful, guys. Never lose faith in yourself. You can do anything इन द यूनिवर्स। सिर्फ मैं ये कह नहीं रहा हूँ, इसमें मैं दो एग्जांपल भी देने वाला हूँ। और यार ऐसा ही तो होता है ना, जैसे एक मैं संदीप माहेश्वरी की थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहिए। वो बोलता है आसान है। जब हम बोलते हैं ना कि आसान है, दो आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन एक मेंटल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। रिलैक्स ब्रो, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी, आई एम गोइंग टू मेक इट आसान। राइट, तो इस अबाउट कि तुम अपने आप माइंड के साथ खेलते हो। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम यार, हाउ यू आर डीलिंग विथ इट। तुम अपने माइंड को क्या बोलते हो, इट डज मैटर यार। सो बी very conscious about whatever the things you are telling, and you are going to tell to your mind that he or she is going to conceive it. So अपने आप को हमेशा एक सही वर्ड बोलना है, एक पॉजिटिव वर्ड बोलना है, एक वाइटल वर्ड बोलना है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। अरे यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं खुद पे ही बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मोटी हूँ, काली हूँ, दिस और दैट। दिस इज़ नॉट दिस शुडंट बी द वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। इफ़ यू हैव रिमूव इट, inculcate it. No, don't need to inculcate it, just eradicate it, bro. Eradicate it, because if you will inculcate it, this is inculcate means implant. If in any way, if you will implant in your mind, you are going to become a loser in very soon, बहुत जल्दी तुम एक लूज़र की कैटेगरी, एक मीडियोकर की कैटेगरी में चले जाओगे। राइट, सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू एनीथिंग। अरे अरुणिमा सिन्हा ने यार इतनी, मैंने अरुणिमा सिन्हा को ही क्यों चूज़ किया, बहुत बड़ा रीज़न है यार, बहुत बड़ा यार। एक मिडिल क्लास बंदी जो ठीक है वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर तक खेले, लेकिन हमारे कंट्री में पता ही है क्रिकेट को कितना प्रायोरिटी देते हैं, या हॉकी को देते हैं। ऐसे हॉकी इज़ आर नेशनल, नो डाउट। एवरी स्पोर्ट हैज़ इट्स ऑन वैल्यू। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, लेकिन यार दिस इज़ द रियलिटी कि हमारे कंट्री में क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू, और स्पॉन्सर्स भी बहुत पैसे लगाते हैं। कहीं ना कहीं एक उन्हें रिटर्न भी मिलता है, तो पैसे लगाते हैं, जो एज सिंपल सेट क्यों है ना। तो यार अरुणिमा सिन्हा जो जा रही थी, ठीक है जा रही थी, तो उसने गोल्ड चेन पहना यार। दिस नॉर्मल, आई मीन पहनते हैं यार, एक अच्छा लगता है, थोड़ा सा फील गुड आती है। तो यूपी में थोड़ा सा क्राइम तो ऐसे भी हमेशा ही रहा है, तो कुछ बंदे यार उससे छीने वीने की कोशिश करते हैं। तो यार अब सोल्जर्स हो गया या स्पोर्ट्समैन हो गया, तो एक एस्पिरिट होती है कि यार नो, नॉट टू लूज, ऑलवेज फैच समथिंग। तो उसने भी यार कैसे छोड़ दिया, तो उसने भी रिटेलिएट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन बंदों ने चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया, और वो साथ में एडजेसेंट ट्रैक पे ट्रेन चले थे, उनसे भी उस ट्रेन से भी बैंग्ड हो गए और नीचे गई, और उसके एक लेग कट के नीचे गिर चुकी थी। दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हर बॉडी। सो वहाँ पे मतलब बहुत ट्रबल हुआ। उसने बताया कि 69 ट्रेन्स उस जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तब तक क्रॉस कर चुके थे। 69 इज़ ह्यूज। जब तुम डिफ़िकल्टी में होता है, और ऐसी डिफ़िकल्टी 69 ट्रेन्स, आफ्टर दैट यू आर गेटिंग मेडिकल हेल्प, मेडिकल एड इज़ वाओ, इज़ वर्दी। सो एक यार बिलीव होना चाहिए। उसको बिलीव नहीं होता कि नहीं मैं नहीं बचूँगी, तो शायद वो बच नहीं पाती। उसने अपने एक टॉक में भी ये बात को कन्वे किया। तो एक मेंटल एटीट्यूड, सब एटीट्यूड का खेल है ब्रो। अपने आप को तुम कैसे डील करते हो, क्या बोलते हो, अपने यू मस्ट से good words, never ever say wrong words to yourself, because you are unique and you can do anything on this earth. You are
a unique person. Yeah, trust me, just trust on yourself, believe in yourself, believe in yourself, believe in yourself. उसने बिलीव किया, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, फिर दिस और दैट, तो उसकी एक लेग तो नहीं था, एक लेग ओरिजिनल वन लेग है, और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो भी रॉड्स वगैरह लगाते हैं उसको एक वो चल पाती है। तो वहाँ से उसने बेड पे ही डिसाइड किया कि मेरे को भगवान ने बचाया है, मेरे को कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है, आई मीन कुछ बड़ा भगवान ने सोचा है, तो इसलिए बताया। उसने मुझे सोचा कि यार मैं यार अब कुछ बहुत बड़ा करूँगी, तो उसने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगी। ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ना, अगर मैं बोल दिया माउंट एवरेस्ट मैं भी चढ़ना चाहता हूँ, तो समझ में थोड़ा आता है मैं आई एम फिज़िकली फिट एंड आई कैन बी, और इवन एनी पर्सन कैन बी। लेकिन एक एम्प्यूटी बोले जिसकी एक लेग नहीं है, तो लोग शायद मजाक ही उड़ाएंगे ना। आई में तो उसके साथ भी यही हुआ था, उसको बहुत प्रॉब्लम आई थी, उसने ट्रेनिंग करी, फिर स्पॉन्सर्स का भी तो पैसे भी लगते हैं यार ऊपर, मतलब इसमें अच्छा खासा एक अमाउंट तुम्हें देना होता है। आफ्टर डैट यू कैन गो, और मतलब लाइफ रिस्क पे भी होती है, यू डोंट नो यू आर गोइंग टू गेट बैक फ्रॉम दैट माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन का लोचा थोड़ा हो जाता है। और यू नो, having said that, she managed to did her dream work, that is to go at Mount Everest, और वहाँ पे गई, उसने वहाँ पे रिटर्न भी हुई, and she is the world first amputee who did this jab, right? Isn't it wow? It is यार। एक और इसके नाम पे ये है, वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एम्पूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013, वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन एम्पूटी टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका। वाओ, I think she deserved clapping. I think she deserved clapping. And this is all happened just because she believed, believed, believed on herself. Yeah, come on. Yeah, do you think अपने आप पे believe किए बिना ये सब possible है? नॉट पॉसिबल एट ऑल यार। इसके लिए मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट till now she has faced many awards, and if I will not mention all the awards she has been faced till date, I think this is totally injustice with Arunima Sinha, right? Padam Shri Award in 2015, Tenzing Norgay National Adventure Award 2015, First Lady Award 2016, Malala Award, Yes Bharti Award, Rani Lakshmi Bai Award. I mean, it's wow. मैं यह बोलूँगा, इस अगर शायद ऐसे सिचुएशन में बहुत लोग हो ही जाता है इंसिडेंट, मतलब अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट, आई मीन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विथ एनी पर्सन। अगर हो जाता है तो मोस्टली 99% लोगों का यही एटीट्यूड होता है, अब तो लाइफ ख़राब हुई, अब जी के क्या फ़ायदा, राइट। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है ब्रो, अभी तो कितना कुछ कर सकते हैं हम, सो मैनी थिंग्स आई कैन डू, दिस आई कैन डू वट एवर थिंग्स जस्ट पॉसिबल फॉर मी। ये तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को देखते हुए ये तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ समथिंग व्हाट आई एम मेड फॉर, और मैं क्या इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, राइट। अब मैं अपनी लाइफ से भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अगर देखूँ तो इतनी बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन इट वाज लाइक कि यार मैं
पढ़ाई में अच्छा था, इट वॉज़ नॉट बैड कि यार एकदम बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। आई मीन इफ़ यू नो एवरीथिंग बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थिंग, express anything, then your knowledge is zero, isn't it? I mean, you know English, you having all the knowledge, all sorts of grammar knowledge, you have good vocabulary. I mean, you have a teaser of, like vocab, but you're not able to express it. So this is the problem I came across for so many years. I mean, I faced this for so many years, लेकिन मैंने भी इसको ओवरकम किया और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया, लेकिन उतना मेरे को अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। एंड राइट नाउ आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। मैंने जो भी अर्निंग से उसको मतलब I mean, I'm doing full-time YouTube, and along with that some little bit of business as well. सो यार इस जैसे मैंने बोला कि ये सक्सेस स्मॉल है, सक्सेस स्मॉल है या बड़ा, ये भी हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है इट्स अ बिग अचीवमेंट मैन, क्योंकि यार एक इंसान जो एक्सप्रेसिव नहीं था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियो एंड यू फाइंडिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ लाइक आई एम सो कंफर्टेबल इन द फ्रंट ऑफ कैमरा. I never ever get, अरे यार, how to deal with it, how to express myself, how can I feel. No, it's like I really feel like very good. Hey camera, how are you? I'm fine. Right, so why this is happening? Because I have this conditioning. I have also developed a attitude of wow, it's a piece of cake for me. Hi camera, how are you? सो आई मीन देख लो, इस इतना ऐसा लग रहा है कि यार मैं बच्चा से लेते जब मेरी बर्थ हुई थी तब से मैं कैमरा के सामने ही बोलूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं मतलब आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी कंफर्टेबल। आई मीन ऐसा लग ही नहीं रहा, तुम्हें लग रहा है कि कहीं से भी मैं अरे यार हेजिटेट, आई एम नर्वस। नो, नो नीड टू, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल वंडरफुल गाइज, for human beings. And being human, I don't need to think about any other thing. I don't need to afraid of anything about myself, or being human is like you are also a human and you are watching, you can also become more and more. I mean, whatever you want to do, you can. I mean, you can also become so comfortable in the front of camera as like right now I am looking in the front of you. Trust me, this is something what very easy. It could be possible किसी को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या थोड़ा सा हाँ टाइम लग सकता है यार, या तुम भी ऐसे इंसान हो जो यार एकदम पहली वीडियो से एकदम ऐसा लग ही नहीं रहेगी लाइक ऐसा। मैं फर्स्ट वीडियो से, तुम मेरी फर्स्ट वीडियो भी देखोगे तो कभी नर्वसनेस ऐसा कुछ कभी रहा ही नहीं। आई मीन इट्स लाइक ऐसा लगता है कि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आई लव टू डू इट यार, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई इन्जॉय इट। और जब मैं इन्जॉय करता हूँ तो यार वाह मज़ा आता है। आई मीन ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि यार अरे यार मैं देख के बात कर रहा हूँ, आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिला होगा, थोड़ा सा फील गुड हुआ होगा अगर तुम भी थोड़ा सा यू नेवर बिलीव इन योर सेल्फ। आई मीन और लाइक या कि मैं तो कर ही नहीं सकता, या मतलब या एक नेगेटिविटी में डूबे हुए हो, मतलब कुछ होप नहीं, होपलेस हो चुके हो। No need to, yaar, come on, this world is so big, so much to do. You can explore yourself as much as possible. I mean, the amount of the things available on this earth and the scope of doing anything is so innumerable that don't need to just think all this thing. All you just need to think is what you want to do as per your strength, and just do it.
It is as simple as that, yeah. So right now I think it's time to wind up this video. Have a great day. Take care of yourself. सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है, फील गुड आती है। सब्सक्राइब करने से अच्छा लगता है, वाह यार मेरे काम की कदर हो रही है। और लाइक जब करते हो तो एनकरेजमेंट मिलता है यार, और अच्छा करना है यार। शेयर जब करते हो तो ज़्यादा लोग इस चीज़ से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, इस चीज़ को एक वैल्यू मिल जाती है। So this is the whole intention of subscribe, share and like. Great. So have a great day.